अब बारी आती है इवेंट ब्लॉग पे कंटेंट राइट और पोस्ट करने की। जब आपने एफिलिएट मार्केटिंग के सेक्शन में कंटेंट राइटिंग की क्लास ली थी, तो उसमें कंटेंट राइटिंग थोड़ी सी टफ है। अच्छा, ये क्यों टफ है? इवेंट ब्लॉगिंग में मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसमें थोड़ा इजी काम होता है? एफिलिएट मार्केटिंग का कंटेंट बहुत इन डेप्थ, इन डिटेल्ड रिसर्च और न जाने क्या क्या चाहिए होता है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ब्लॉग का जो मेन कंटेंट है, जिसको एक्चुअली हम यूज़र को शो करवाते हैं या यूज़र को हम प्रॉमिस करके आते हैं कि आपको ये चीज़ मिलेगी, वो इवेंट ब्लॉग में डिफरेंट होता है, एफिलिएट ब्लॉग में डिफरेंट होता है, और इसी तरह डिफरेंट निश की बेस पर डिफरेंट चीज़ हम प्रॉमिस करके आते हैं। लेट्स सपोज अगर हम पीएसएल पर एक वेबसाइट बना रहे हैं और पीएसएल की स्ट्रीमिंग के बारे में बता रहे हैं, तो यूज़र क्या सोच के आएगा या क्या एक्सपेक्ट करके आएगा? वो ये एक्सपेक्ट करके आएगा कि मुझे एक वेबसाइट पे एक वीडियो मिलेगी जिसमें लाइव मैच स्ट्रीम हो रहा होगा। तो हमारा जो मेन कंटेंट है वो क्या हुआ? एक लाइव स्ट्रीमिंग की वीडियो। जबकि एफिलिएट ब्लॉग में जो कंटेंट होता है वो एक रिटन इन डेप्थ रिसर्च चाहिए होती है, जिसकी बेस पर यूज़र ने ये डिसाइड करना होता है कि क्या उनमें से जो जिन प्रोडक्ट्स को हम रिव्यू कर रहे हैं उनमें से प्रोडक्ट बेहतर कौन सी है, या जिस प्रोडक्ट को हम बेहतर बता रहे हैं क्या उसको बाय करना भी चाहिए या नहीं। तो ये बेसिकली एक्चुअली डिफरेंस है इन दो कंटेंट के दरमियान। सो इवेंट ब्लॉग में एक मैं और आपको एग्जांपल दूं। लेट्स सपोज आप 10th क्लास का रिजल्ट पे आपने वेबसाइट बना ली, तो इसमें आपका मेन प्रॉमिस्ड कंटेंट क्या होगा? यूज़र आके आपका कंटेंट पढ़ने नहीं आए, वो रिजल्ट देखने आए हैं। वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट पे एक इनपुट फील्ड है, वहाँ पे वो अपना रोल नंबर पुट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे और उनको रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि आपने कंटेंट पे कितने वर्ड्स का कंटेंट लिखा हुआ है, कितना डिटेल्ड कंटेंट लिखा हुआ है। वो ये काम करने नहीं है, वो देखने नहीं है, वो अपना रिजल्ट मालूम करना चाहते थे। आपकी वेबसाइट पे उन्होंने रोल नंबर पुट किया और उनको रिजल्ट का पता चल गया। इसी तरह लेट्स सपोज आप किसी ड्रामा के बारे में पुट करें कि हम आपको इस ड्रामा की फलां एपिसोड हमें मिलेगी, तो इसमें प्रॉमिस्ड कंटेंट क्या हुआ? एक वीडियो। इसी तरह कोई क्रिकेट की हाइलाइट्स देखने आता है तो उसमें प्रॉमिस्ड कंटेंट क्या होगा? हाइलाइट्स की वीडियो इंस्टेड ऑफ टेक्सचुअल कंटेंट। इसी तरह अगर कोई लाइव स्कोर कार्ड देखने आया है आपकी वेबसाइट पे, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे वहाँ पे लाइव स्कोर कार्ड या लाइव कमेंट्री मिलेगी। वो ये जानने नहीं आया कि आपने उन प्लेयर्स के बारे में, उस मैच के बारे में कितना डिटेल्ड और कितने हज़ार वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है। तो ये डिफरेंस होता है डिफरेंट निशेस के कंटेंट के अंदर। जब एफिलिएट मार्केटिंग का जो कंटेंट है वो इसलिए बहुत सेंसिटिव होता है कि उसको बहुत डिटेल में लिखते हैं, या उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें मेन जो प्रॉमिस चीज़ है वो है ही प्रोडक्ट का रिव्यू। तो उसमें ज़रूरी है कि हमने उस प्रोडक्ट को यूज़ किया हो, यूज़ ना किया हो तो उस प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ हमें एनालाइज किया हो, रिसर्च किया हो, ताकि हम यूज़र को बेहतर से बेहतर सजेशन दे सकें और उसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकें। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि दोनों कंटेंट का डिफरेंस क्या है। और ये बिल्कुल अगेन मैं बता दूं, बेस करता है आपके कंटेंट की टाइप में और आपकी नीश की, जिस पे वेबसाइट खड़ी करने जा रहे हैं। अभी हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि इवेंट ब्लॉग के मामले में हमने कंटेंट को किस तरह अलाइन करना है, किस तरह लिखना है और किस तरह पोस्ट करना है। लेट्स गो। ओके, तो हम देखते हैं कि लेट्स सपोज हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जिस पे हम कवर कर रहे हैं इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को। अब उस पे हमारी कंटेंट कवरेज हो गई जिस तरह मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। और अब हम कंटेंट किस तरह राइट करेंगे हर हर आर्टिकल पे, जिसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया था अपने प्रीवियस मरहले में। हाउ टू वॉच स्टार स्पोर्ट्स लाइव स्ट्रीमिंग आउटसाइड इंडिया। अब मुझे ये कीवर्ड मिला कि स्टार स्पोर्ट्स की लाइव स्ट्रीमिंग होती है और आईपीएल इस पे ही ज़्यादा देखा जा सकता है, तो और इंडिया के बाहर कैसे देखा जा सकता है? अच्छा, यहाँ पे ना कुछ आपको क्रिकेट के बारे में या जिस निश पे आप काम कर रहे हैं मैं बताता होता हूँ कि इस पे जितनी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी ना, आपको आउट ऑफ द बॉक्स भी बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे। अगेन बार बार रिपीट मुझे कुछ बातें करनी पड़ती हैं
क्योंकि आप जो बच्चे होते हैं ना वो समटाइम्स चीज़ों को लाइट लेते हैं, इग्नोर कर देते हैं और बाद में कुछ अर्से बाद जाके उनके लिए परेशानी बनती है। जो टूल्स हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो टूल्स हैं ये हमारी हेल्प के लिए हैं। हम इन पे फुली रिलाय नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। जितना हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा, जितनी हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना हम चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते जाएंगे, उतना ही हम जो टूल्स पे रिलाय है वो कम से कम करते जाएंगे। अच्छा, जब आप क्रिकेट के गीक होते हैं, जब आप लेट्स सपोज फुटबॉल के बारे में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता होती हैं जो कि आम यूज़र को, जो एक आम बंदा जो क्रिकेट में या फुटबॉल की बात करें तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता, उसको पता नहीं होती। अब टूल्स भी आपकी लिमिटेड हेल्प करते हैं। तो मैं इसमें आपको ये सजेशन दूंगा कि आप वो टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज हो, या आप एक ऐसी नीश पकड़ें जिस पे आप कंटिन्यूसली 2-4 साल काम कर सकें। उससे होगा ये कि आपको उनके दरमियान छुपी हुई कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिसमें शायद आपकी टूल भी हेल्प ना करे, जिसमें शायद आपको आपको गूगल भी शायद उस तरीके से हेल्प ना करे। इसमें मैंने एक आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि पीएसएल का एक कीवर्ड है कैच अ करोड़। सिर्फ इस कीवर्ड से अगर आप गूगल करेंगे या अगर यूट्यूब करेंगे या आप इसका डेटा देखेंगे तो आपको कहीं से भी नहीं दिखेगा कि ये एक कीवर्ड आपको हजारों डॉलर दे सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली जब हम बात करें तो सिर्फ इस एक कीवर्ड ने एक ब्लॉग पे हजारों जो डॉलर हैं वो अर्न करके दिया। इसी तरह मैंने एक इंडिया का एक इवेंट ढूंढा, वो भी क्रिकेट से रिलेटेड था, तो जिसने मुसलसल मुझे लाइक 40-50 हज़ार डॉलर जो है ना वो अर्न करके दिए, और हर साल 10-12-15 हज़ार डॉलर वो देता था, और बिल्कुल छोटा सा इवेंट था। गूगल पे भी उसका कोई जिक्र इतना ज़्यादा नहीं था, उतना ज़्यादा उसके बारे में बातें भी नहीं होती थी, टूल्स पे भी इतना ज़्यादा डेटा मौजूद नहीं था। क्योंकि मैं क्रिकेट का गीक था, क्योंकि मैं क्रिकेट में बहुत ज़्यादा काम करता था, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा काम करता था, तो इसलिए मुझे आइडिया हो गया था कि कौन सी चीज़ अब हिट होनी है, कौन सी चीज़ ज़्यादा सर्च होनी है। तो इसलिए किसी एक ऐसी नीश को पकड़ें जिस पे आप वेबसाइट बनाएंगे, चाहे वो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका नाकाम भी हो, लेकिन ग्रेजुअली आपको उसके बारे में बहुत डीप पता चलता जाएगा। आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा कीवर्ड हिट होगा जो कि आउट ऑफ आउट ऑफ वर्ल्ड होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये चीज़ भी हिट होनी थी। नेक्स्ट टाइम अगर आप उस एक कीवर्ड को भी टारगेट करेंगे तो वो अकेला आपको हज़ारों डॉलर दे जाएगा। इसी तरह मैंने एक एग्जांपल भी आपको कोट की थी कि मेरी एक ट्रेनिंग में थर्ड बैच था, तो उसमें मैंने एक इवेंट के बारे में बताया कि जिसने इस इवेंट को कवर कर लिया वो कम से कम 20-25 हज़ार डॉलर बना लेगा। अब बहुत सारे बच्चों ने उस पर वेबसाइट बना ली। हुआ ये कि एंड टाइम पे वो इवेंट कैंसिल हो गया। अब वो बड़ा अजीब सी सूरत हाल हो गई कि लोगों ने 5-6 महीने काम भी किया, इवेंट कैंसिल हो गया, लेकिन उससे मजीद जो रास्ते थे ना वो खुल गए। उससे रिलेटेड कुछ ऐसे इवेंट्स और आ गए जो कि उसी वेबसाइट पे बिल्कुल सिमिलर से इवेंट थे, उसी वेबसाइट पे कवर हो गए। तो उससे ये हुआ कि जो इवेंट उनको शायद 10-15 हज़ार डॉलर देने थे, वो रिकरिंग हर साल उनको हजारों डॉलर देने का सोर्स बन गया। तो इसलिए अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आपने जल्दी नहीं करनी। ये बिल्कुल उन लोगों के लिए नहीं है जो इम्पेशेंट होते हैं, जो ओवरनाइट हजारों लाखों डॉलर चाहते हैं। एक टाइम आता है कि आपको एक दिन में हजारों डॉलर मिलते हैं, लेकिन उस टाइम को आने का आपने इंतजार करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, आपने मेहनत नहीं छोड़नी। बहरहाल सादी सी बात ये है। ओके, तो नेक्स्ट है द मेगा इवेंट of the most exciting cricket league is around the corner, and you won't like to miss the thrilling live action. It is easy to watch IPL in India, but watching live streaming of IPL outside of India is challenging and sometimes bit costly. जो पहला पैराग्राफ होता है इसमें भी दो तरीके होते हैं आप इसको लिखने के। एक तो आप ये बता दें टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू वॉच आईपीएल लाइव स्ट्रीमिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया। ये बिल्कुल एक पैटर्न सीधा सीधा हो गया। दूसरा है कि आप उसको थोड़ा सा थ्रिलिंग करें, आप उसमें प्रॉब्लम का जिक्र करें, प्रॉब्लम को आगे चल के आपने उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अच्छा, जब प्रॉब्लम आप यूज़र की प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे, उसको समझ आएगी कि हाँ, इसमें ये जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहा है यही प्रॉब्लम तो मैं फेस कर रहा हूँ। लेट्स सपोज एक बहरीन में बैठा हुआ एक इंडियन वो चाहता है कि मैं आईपीएल देखूं। अब जब मैं यहाँ पे पहले पैराग्राफ में उसकी प्रॉब्लम का जिक्र करूंगा कि आईपीएल को
स्टार स्पोर्ट्स में देखना है और बहरेन में किस तरह देखना है और फिर फ्री किस तरह देखना है, ये उसकी प्रॉब्लम प्रॉब्लम एड्रेस होगी। उसको उसको हमने ट्रिगर किया। अब वो अल्टीमेटली हमारा बाकी का आर्टिकल या बाकी की जो डिटेल है वो भी पढ़ेगा, क्योंकि उसको समझ आ गई कि यार इसमें मेरी ही प्रॉब्लम का जिक्र हो रहा है, तो आगे जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा वो मेरे लिए ही सोल्यूशन है। तो आपने जब स्टार्ट करना है तो आपने यूजर की प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। नेक्स्ट हम थोड़ी सी इसमें डिटेल में जाएंगे। स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इज इंडियन ग्रुप ऑफ मल्टीनेशनल स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स ओन्ड बाय स्टार इंडिया ग्रुप। अब उसके बारे में डिटेल लिखेंगे, फिर आप बताएंगे कि भाई किस तरह देख सकते हैं। इन इंडिया, यूएस एंड कनाडा हॉटस्टार इज अवेलेबल। अब देखें ना, अब यहाँ पे हम एक्चुअली जिस प्रॉब्लम का जिक्र कर रहे थे उसका सलूशन ऑफर करें। तो यहाँ पे जब हम सलूशन ऑफर करेंगे ना, तो बेहतर है उसको आपने खूबसूरत, जिसमें मैं यूआई का जिक्र करता था, यूजर इंटरफेस का, लेआउट का, उसको आपने इंटरेक्टिव बनाना है। आपके जो मेन कंटेंट है जिसको आपने प्रॉमिस किया हुआ है और जो एक नॉर्मल कंटेंट है उसके अंदर वाजे डिफरेंस फील होना चाहिए। जब यूजर आए तो उसको पता चले कि ये वाली जगह है जहाँ पे मेरा सोल्यूशन पड़ा है, तो उसको आपने डिस्टिंग्विश करना है। बाकी ऊपर का कंटेंट अलग, नीचे का कंटेंट अलग, जो दरमियान में होगा या तो उसको आप अलर्ट बॉक्स बना देंगे या कोई इन्फो बॉक्स बना देंगे या उसको आप लिस्ट बना देंगे। कुछ भी इस तरह का करना है कि वो बाकियों से डिस्टिंग्विश हो। अच्छा, you will find less content than India, etc. You can use the pure VPN। अब यहाँ पे हम नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम एडसेंस के जरिए मोनेटाइज करते हैं। अब यहाँ पे यूज हुआ प्योर VPN, ये VPN का जिक्र हुआ। आपको पता है कि VPN एक बहुत बड़ी इटसेल्फ निश है और एफिलिएट मार्केटिंग का बहुत बड़ा जरिया है। ये जो VPNs होते हैं ये आपको बहुत बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू देते हैं अगर आप अपनी वेबसाइट पे इनकी प्रोडक्ट्स को, VPNs को प्रमोट करें। तो डेफिनेटली अब यहाँ पे मैं यू कैन यूज द प्योर VPN। अब यहाँ पे मैं उसको सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ साथ मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, साथ साथ मेरा इवेंट ब्लॉग भी चल रहा है। अब मैं प्योर VPN पे जाऊँगा या जो भी अच्छा VPN प्रोवाइडर होगा उसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, उनका एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करूँगा, उस पर साइन अप करूँगा और वो जो लिंक देंगे उस लिंक को मैं यहाँ पे इस प्योर VPN के जो टेक्स्ट है उस लिंक से मैं लिंक कर दूंगा। तो जब भी कोई यूजर आएगा, आपने उसको बताया कि भाई आपने देखना है तो प्योर VPN यूज करो, और यहाँ पे क्लिक करेगा, उधर जाएगा, साइन अप करेगा, हमारे एफिलिएट कमीशन जो है वो हमारे अकाउंट में ऐड अप हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं थ्रू इवेंट ब्लॉग। इसी तरह कोई एक ऐसा इवेंट है, मैं आपको बताऊं कि कोई फीफा का वर्ल्ड कप हो रहा है, रग्बी का कोई इवेंट हो रहा है, कोई यूएसए में कोई अवार्ड्स हो रहे हैं। अब उस अवार्ड्स में क्या होगा कि लोग सर्च कर रहे होंगे कि भाई लाइव किस तरह देखना है, लाइव किस तरह देखना है। अब वो लाइव आपने रैंक करना है। जब वो आपकी वेबसाइट पे लैंड करेंगे, आपने लाइव स्ट्रीमिंग अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो कर देंगे, साथ ही उसको एक और ऑप्शन भी देंगे कि भाई ये प्रीमियम कंटेंट ये है, इस पे जाओगे तो आपको ये मिलेगा। वहाँ उसको आप CPA या एफिलिएट की जो प्रोडक्ट होगी, जो लिंक होगा, उसके ज़रिए मोनेटाइज करेंगे। अब आपके पास ट्रैफिक आ गई, यूज़र वहाँ से गया एफिलिएट के पास आपके और उसने आपको कमीशन दे दिया। और याद रखें ये जो प्राइवेट एफिलिएट नेटवर्क्स होती हैं ये आपको अच्छा खासा रेवेन्यू देते हैं। अमेजोन तो शायद आपको 3 से 10% देता है, बल्कि जबकि इन जैसे ये जो प्योर VPNs हैं या इस तरह की जो एफिलिएट नेटवर्क्स होते हैं वो आपको 50% तक भी देते हैं। लेट्स सपोज अगर उनकी $100 की सेल हुई है तो हो सकता है कि आपको $200 दे दे कि आपने उनके पास एक क्लाइंट भेजा और सक्सेसफुल क्लाइंट भेजा। खैर, अच्छा, यहाँ पे आपने स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि भाई आपने ये काम करना है, स्टेप 2 ये काम करना है, स्टेप 3 ये काम करना है, फाइनल स्टेप है हॉटस्टार पे लाइव स्ट्रीमिंग यू देखनी है। अच्छा, इसको थॉरोली आपने डिटेल में लिखना है। ये नहीं करना कि आपने एक मेन चीज़ दे दी बस ख़त्म। हमने कंटेंट प्रोवाइड करना है और तमाम एस्पेक्ट से करना है, लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा रिसर्च इन्वॉल्व नहीं होगी जितनी हमारे एफिलिएट वाले कंटेंट के अंदर थी। तो यहाँ पे आपने डिटेल में लिखना है और ये आप देख लें, फ्री अल्टरनेटिव्स, फैक्ट्स। खैर, अब आपको यहाँ से ये अंदाज़ा होना चाहिए कि गूगल पे इससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स सर्च हो रही हैं। ये काम हमने कंटेंट कवरेज वाले मरहले में करना है। जब हमने कीवर्ड रिसर्च की थी, कीवर्ड्स को कंबाइन किया था, ग्रुपिंग की थी और उन ग्रुपिंग की बेस पे हमने टॉपिक असाइन किए थे और
पहला टॉपिक हमने ये कवर करना है। तो इस तरीके से आप अपना कंटेंट लिखेंगे, डिटेल इन डेप्थ। आप अपने कंपेटिटर से भी आइडियाज़ ले सकते हैं, और लेंथ का आइडिया भी वहाँ से ले सकते हैं, क्वालिटी का आइडिया भी वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन आपने कॉपी नहीं करना, आपने बिल्कुल भी इस तरह के काम नहीं करने। ओके, अब हम एक लाइव ब्लॉग देखते हैं जिसपे हमने कुछ इवेंट ब्लॉग के बारे में कंटेंट को पोस्ट कर रखा है। अब हाउ टू वॉच वर्ल्ड कप 2023 लाइव स्ट्रीमिंग इन ऑल कंट्रीज। अब देखें, अब ये बेहतरीन चीज़ है। देखिए, आपने सबसे पहले इवेंट का जिक्र किया, ये बताया कब शुरू होगा, कहाँ पे शुरू होगा, कितनी टीम्स हिस्सा लेंगी। बस देखें, पहला जो पैराग्राफ होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपने, अगेन मैं बता रहा हूँ, प्रॉब्लम को डिस्कस करना है और इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। नेक्स्ट में सोल्यूशन देना है। अब यहाँ पे हाउ टू वॉच, अब ये सोल्यूशन की बारी आ रही है। यहाँ पे सब्सक्राइब इस तरह करो, डाउनलोड करो, एटसेट्रा, जो भी है अपना। इंडिया में देखना है तो डीडी स्पोर्ट दिखाएगा, ऑस्ट्रेलिया में देखना है तो फॉक्सटेल स्पोर्ट दिखाएगा, न्यूजीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स में विलो दिखाएगा, पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट दिखाएगा, यूके में एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने इसको इन डेप्थ, इन डिटेल लिखना है, क्योंकि किसी और ने आपसे ज़्यादा डिटेल में लिखा, बाकी सब चीज़ें हम कांस्टेंट रखें तो डेफिनेटली लेवरेज उसको ज़्यादा मिलेगी। तो आपने, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी है, हमने अपने पेज को इन ऑल एस्पेक्ट्स कंटेंट रिच रखना है, कंटेंट देना है। तो इसी तरह आप देखें, हाउ टू बाय यूएई टिकट्स, वेन्यूज, ऑल टीम्स, प्लेयर लिस्ट, कैप्टन्स, ओनर्स एटसेट्रा। अब देखें, यहाँ पे हमने प्लेयर्स की लिस्ट दी। इससे अगर आप एक स्टेप आगे जाए ना, प्लेयर्स की बायो भी दे दें। लेकिन हम कंटेंट कवरेज को बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, तो आप प्लेयर्स की बायो भी दे सकते हैं। इस तरह आपने टीम की डिटेल दे दी, हेड कोच ये हैं, दिल्ली कैपिटल है, पंजाब किंग्स एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरह आप अपने कंटेंट को, कंटेंट कवरेज को स्ट्रॉन्ग करना है। इवेंट ब्लॉग में कंटेंट कवरेज बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है। अगर आपकी कंटेंट कवरेज लूज़ हुई, अगर आपने कंटेंट की फ्रीक्वेंसी लो रखी, तो आपका इवेंट ब्लॉग रैंक होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि हमने जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको लाइव पोस्ट किस तरह करना है। तो पोस्टिंग का आइडिया भी सेम वही करना है जो हमने एफिलिएट वाले सेक्शन में किया था। कोई नई चीज़ इस तरह की होगी नहीं, बट स्टिल आप लोग प्रैक्टिस पे बड़ा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ध्यान दे रहे होंगे। तो हम यहाँ पे अपने वर्डप्रेस में लॉगिन होते हैं और पोस्ट में जाते हैं, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम अपने वर्ड से हम अपना कंटेंट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब इस कंटेंट को हमने डेफिनेटली थोड़ा सेट करना है। टाइटल को मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं हेडिंग लगा सकता हूँ इस पर। तो इसको मैं हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। ओके, स्टेप 1। अब इसको मैं कोशिश करूंगा कि इसको बटन लगाऊं, मतलब सेंटर में आए बटन, और बड़ा खूबसूरत प्यारा सा बटन हो। ये डिटेल में आप देख चुके हैं, आप दोबारा ये करने बैठेंगे तो टाइम ही इन्वेस्ट होगा। तो इस तरह फाइनल स्टेप, हाउ टू वॉच। आपने हर चीज़ों को, जहाँ पे लिस्ट बनती है लिस्ट लगानी है, जहाँ पे इमेज लगता है इमेज लगाना है, जहाँ पे हेडिंग आती है हेडिंग लगानी है। तो इसको ब्यूटीफाई करना है, इस कंटेंट को बेसिकली। तो इस तरह करके आपने इस पे इमेज लगानी है, जहाँ जहाँ भी इमेजेस लग सकती हैं वो लगानी है। कोशिश करें कि किसी कॉपीराइट फ्री इमेजेस होते हैं वो उठा लें, उसको एडिट करें, दो इमेजेस को कंबाइन कर लें, ताकि एक यूनिक प्रोडक्ट आपके सामने है। और इस तरह करके आपने फीचर्ड इमेज पोस्ट करनी है। फीचर्ड इमेज के बाद आप पब्लिश पे क्लिक करेंगे एंड ऑल डन। इसके बाद इंटरलिंकिंग जो है, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हॉट स्टार के बारे में मैंने कहीं पे लिखा हुआ है, तो इस हॉट स्टार के वर्ड को मैं लिंक कर दूंगा अपनी ही वेबसाइट के उस पेज से जो कि हॉट स्टार को कवर कर रहा है। इसी तरह अगर कहीं पे इंडिया की टीम का जिक्र आ रहा है, तो मैं इंडिया का वर्ड जहाँ पे यूज़ होगा उसको लिंक कर दूंगा इंडिया की टीम के रेलेवेंट पेज से। तो इस तरीके से आपने इंटरलिंकिंग का भी खास ख्याल रखना है, लिस्ट का भी खास ख्याल रखना है। जहाँ पे टेबल बनेगी आपने टेबल बनानी है। तो लेट्स मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।